5 फैक्टोरियल। 5 एक दो फैक्टोरियल। तीन एक अब 5 फैक्टोरियल आएगा सर। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज लेटर द वर्ड लाभ है कैन बी अरेंज दैट ऑल वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सारे वावेल सारे कॉन्सोनेंट्स तो सारे एक साथ होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर पकड़ लो। ए ई आई। थोड़ा दिमाग लगाओ। एक दो तीन। वावेल्स एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ, तो वावेल्स कितने? ए यू। कॉन्सोनेंट कितने? एल जी एच। इनका अच्छा अरेंजमेंट ये बोल आपस रहा में है कर। हाँ ये बोल रहा है। अच्छा। तो ये 2 बने तो 2 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 है ये 2 है। और ये 3 ऐसा आ फाइव। रहा था 2 into 4 into 3 into 3 फैक्टोरियल। ये क्या हाँ बता ये दिया आएगा। इसने? यही सारे टू फैक्टोरियल इंटू में है टू सर। इंटू थ्री यस यस ब्रॉडी। यही करा है तो। बताओ समझ में ब्रॉड आया कि नहीं है? पहले बताओ। आ गया सर। आ गया ना? तो ये चीज बोली थी इन्होंने, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला डिस्कस करेंगे। 93 सबको समझ में आ गया? 92। यस सर कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। चलो अब अगला बताओ, 93 बताओ। 4 आई फैक्टोरियल फैक्टोरियल। क्या बता रहे? 4 फैक्टोरियल इंटू। चार ये बच्चों को 5 और 5 10 फैक्टोरियल 10 10 4 6 7 फैक्टोरियल हाउ इंटू मेनी डिफरेंट। 4 फैक्टोरियल। ये आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सर। और याद रखना वॉवेल में मेरे पास 2 रिपीट भी हैं। हाँ सही है। डिवाइड कराना दो ही पड़ेगा रिपीट। उसको। हाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दिया। हाँ तो आंसर बोलो क्या लिखे हम? 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बताओ, सभी लोग यही बता रहे हो कुछ और बता रहे हो? यही है सर। सभी बच्चे बोलो भाई, सबका यही आया? सर उज्जवल। अच्छा सब लोग मानते हो ना आज उज्जवल शांत है बहुत ज्यादा, तो सुस्त है कहीं ना कहीं? ये सर कौन कहीं बिजी है। है ना? कहीं कौन। नीचे फोन धरा हुआ। मामला कुछ गड़बड़ है भाई। नहीं कॉपी पेन तो यही चल है रहा है, हम सर। देख पा रहे हैं कॉपी यही पेन है चल रहा यही है है। यही। यही यही है है ना? यही। चलो सही है। टीम सर। सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे आया? पूछ लो सर एक बार जग करे इससे। जब प्रवेश भाई बता दे अरे कैसे आया। भाई करा है मैंने, क्या कह रहा है यार तू। नहीं चार बता देना। वोवल हैं। बता दे उनके बता साथ दे। गिन लेंगे तो 7 हो जाएंगे वो सारे मिलके। ये तो सर फिर सर इस चार। पे ना एक बार वो रिकॉर्डिंग तो होगी उस पे भेज देना इस क्लास की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सब भेज देंगे। सर सर हाँ बेटा बोलो। एक मिनट। वो कल एक क्वेश्चन रह गया था वो तो बता दो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। कौन सा वाला। ये अच्छा 94 वाला। 10 कोई नहीं ट्राई करो, मैं बताता हूँ ना क्या दिक्कत है। हाउ मेनी 10 स्टूडेंट कैन सीट इन जहां अटेंडेंस फंसोगे ऑफ। वहां, जहां फंसोगे वहीं हिमांशु सिंह खड़े हो जाएंगे। सी इज ऑलवेज अहेड ऑफ अभी ए तो एंड होना चाहिए। ध्यान से समझो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। C is ahead of A and B is and B। सी इज ऑलवेज अहेड ऑफ ए एंड बी मतलब आगे होना चाहिए ना। तो 2 तरीके यही हो गए। 10 से है ना सर 10 स्टूडेंट और तीन तीन ही भर सकते हैं एक रो में। हाँ 3 फैक्टोरियल। हाँ 3 फैक्टोरियल तो वो समझ गए हम। ठीक है सही सोचा। आगे। अभी कह रहे हैं ये हो गया सर 8 फैक्टोरियल तो हो गया। 8 और फैक्टोरियल सही है। उसके आगे ये भी तो है सी इज ऑलवेज हेड ऑफ ए एंड बी वो वाले माइनस भी तो करने पड़ेंगे। तो डिवाइड जाएगा अगर यहाँ पर। कि अगर ए सी के पीछे हेड हो गया और बी सी के हेड हो गया तो वो देखो वाले सी डिवाइड। इज ऑलवेज अहेड ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब इसमें 2 चांस केवल बचेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है 2 चांस। ए और बी के, ये तो इधर होगा ये तो उधर होगा, तो मतलब 2 चांस बनाएगा, ये ज्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है। हाँ सर
एट में पहले मैं दो हटा चुका हूँ, 8 फेक्टोरियल हो गया। अब हमारे पास एबीसी का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? एबीसी का अरेंजमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 फेक्टोरियल। तो इसका मतलब 3 फेक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड में। कर लो इसको सॉल्व, बताओ कितना आएगा। ये हो गया सर। देखो एबीसी है, समझना। ठीक है, बच्चे हैं। एबीसी है और एक टुगेदर है, मतलब हमेशा साथ में रहते हैं, मतलब एक ही बार काउंट किए जा रहे हैं, ये एज अ रिपीटर काम कर रहे हैं बेटा। परवेश बेटा, समझ पा रहे मेरी बात? एबीसी एज अ रिपीटर काम करेंगे। मतलब ये जो एबीसी है ना, ये मेरे पास एज अ रिपीटर काम करेंगे, क्योंकि ऑलवेज टुगेदर की बात कीजिए, मतलब रिपीटर हैं। जो रिपीट होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करा देते हैं। ठीक है। इनमें चांस लिया जा रहा है, तो इसमें जो चांस है वो कितना बनेगा? मात्र दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। ए बी के आगे हमारे पास सी आ सकता है, ये तो इधर सी आ जा सकता है। तो ये चेंज हो सकता है ना, कहने मतलब सी इधर आ सकता है, अगर मान लो आ गया, तो ए बी के एक तरफ इधर सी हो सकता है, तो या फिर हम चेंज करके इधर सी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा है, दो तरीके इसको लिख सकता हूं मैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 10 में से दो तो हमारे हट ही गए थे, बचे 8 फेक्टोरियल, उसका हमने अरेंजमेंट कर दिया। बता कोई दिक्कत? नो सर। है ना? अब इसको सॉल्व कर सर लो। आपने एबीसी में सर बच्चे कैसे बांटे हैं सर? हाँ जी बताओ। आपने एबीसी में बच्चे कैसे बांटे हैं सर? बच्चे नहीं बांटे मैंने, सुनो। हाउ मेनी वेज 10 स्टूडेंट कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट 3 स्टूडेंट्स ए बी सी। ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उत्पात मचा रहे थे, आर ऑलवेज टुगेदर एंड सी इज ऑलवेज अहेड ऑफ ए एंड बी। ये बोला जा रहा है। तो ये हमेशा साथ में रहते हैं, तो कहने का मतलब ये एज अ रिपीटर काम करेंगे ना, है ना? यस नहीं सर। बात, नहीं बात समझ में आई? समझ गए सर। तो जो रिपीटर होते हैं ना, वो हमेशा डिवाइड में लेकर आते हो। इनको लिखने का तरीका कितना है? इनको लिखने का तरीका मेरे पास दो है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी 8 फैक्टोरियल। अभी कोई दिक्कत बताओ। ये 8 फैक्टोरियल समझ नहीं आया सर। 10 हमारे पास स्टूडेंट हैं, 10 का 10 में थे हमारे पास स्टूडेंट है। ए बी हमारे पास अरेंजमेंट में नहीं आया। ठीक है, सी हमारे सर अरेंजमेंट में आ रहा है, क्योंकि इधर उधर भटकेगा, तो सी हमारे अरेंजमेंट में आ रहा है। बताओ कितने बचेंगे? अब अगर तुम ऐसे 8। सोच लो, सपोज करो ऐसे सोचो, 7 ऐसे हटा दो, तुम इसको हटा दो, कंडीशन 7 हटाओ, 7 बचे, ये 3 हटा दो, 7 बचे। ये 3 एक साथ मानोगे ना? ए बी सी एक 3 एक साथ मानोगे ना? तो एक साथ मानोगे तो एक काउंट किया जा नहीं किया जाएगा, तो 7 और 8 ऐसे भी समझ सकते हो, ओके यस सर, सर। समझ। है ना? एबीसी एक साथ मान रहे हो, तो मान तो रहे हो ना साथ में, तो काउंट तो करोगे ना। तो एक ये हो गया, 7 पहले बचे थे, तो 7 और 8 1 8। क्लियर हुआ है सभी को भाई कि डाउट है? क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। उज्जवल बेटा, नहीं क्लियर हुआ? कहाँ नहीं हुआ, फिर से बता देते हैं भाई इसको। रुको। वो कैमरा कर रहा है सर इसका, ये है। जब प्रवेश तो अपनी एनर्जी गोली लेने जाता बार बार। ऐसे चाचा आ गए थे सर कमरे में। तो क्या दिक्कत है? चाचा ही तो है ना। हमारी फैमिली आ जाए, आपकी फैमिली आ जाए, तो कोई दिक्कत है क्या? आपकी फैमिली हमारी फैमिली। तेरे चाचा कब रहते हैं? आ जाए बेटा। भाई अभी सारे रुके पड़े हैं, चाचा चाचा सारे घर पे ही हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई आए जाए तो हाँ, कभी अभी कैमरा ऑफ मत आएंगे करो। ना घूम के, तो आज तो रुकेंगे ही, मौज मस्ती मारेंगे अपने चाचा घर पे। हाँ। अब देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, मेरे पास 10 स्टूडेंट है। ठीक है, कंडीशन किस पे? 3 स्टूडेंट पे आई। तो 3 पहले कर दो माइनस, बचा कितना? 7। आपको पता है जो माइनस कर रहे हैं उसमें 1 प्लस हो जाता है। अब फॉर्मूला बताया था, याद है ना मेरे पास? n माइनस एम प्लस 1। ऐसे समझ लो तुम। फिर अब इस कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका, एक ठीक कॉन्सेप्ट। है, तो इससे कर लो, तो 7 1 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। 8 पेट्रोल, अब 8 पेट्रोल में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अब आओ यहाँ पर, यहाँ पे आओ। सी इज ऑलवेज अहेड ऑफ ए एंड बी। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे? इसके दो तरीके हो जाएंगे। ये दो तरीके में कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास एज अ रिपीटर काम करेंगे यहाँ पर, एज अ रिपीटर, उनके लिए हम क्या करेंगे? अब बोलोगे सर यहाँ पे रिपीटर क्यों? अरे बेटा स्टूडेंट हैं, ये क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हैं, तो मेरे पास एक बात बताओ, स्टूडेंट अगर हमारे पास साथ में है, तो वो कोई नंबर तो है नहीं जो अगल बगल आसपास जाने से किसी कोई दिक्कत होगी? नंबर होते दिक्कत होती। अगर वो हमारे इधर बैठा है, इधर बैठा, तो क्या ही अरेंजमेंट, कुछ ही तो करेगा। अरे भाई समझो। तो ये एज अ रिपीटर काम करते हैं, कहने का मतलब ये है हमारे।
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो जो रिपीटर होते, मैंने आपको हाँ क्या कहा, जैसे यहाँ पे आई आई 2 बार आ चुका था, तो आई आई जब 2 बार आ गया था तो उसमें क्या किया था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराया था। तो जब यहाँ ये तीनों सेम माने जाएंगे तो किससे डिवाइड कराओगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कराओगे? यस सर। अब बताओ भाई उज्जवल, डन ना? यस सर। ठीक है। प्रवेश बेटा, अब कोई दिक्कत तुम्हें? सर। डन हो गया। जग प्रवेश। यस सर। अब जैसे घर में कोई आया जाए ना पीछे से, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आने जाने दिया करो, कैमरा ऑफ करके, क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सर गेट बंद कर रखा था, गेट खोलने गए थे। अच्छा। नहीं, जग ये प्रवेश देख भी रहे हैं तुरंत, क्या कर रहा है। जग प्रवेश भी तुरंत, सॉरी मुकुल भी तुरंत अलर्ट हुआ था, जब उसके पीछे कोई आया तो मुकुल अलर्ट हुआ, बंद करने का, कैमरा बंद करने जा रहा था। इस वजह से मैंने बोला कि मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, इस बात पे फोकस ना करो पीछे कौन आ जा रहा है। अब जैसे कैमरा नहीं हमारे, सर, माइक। अब देखो हमारे बगल में कोई आता है बोलता है कि ये खा लो, मैं बोलता हूँ कि मोटा करोगे क्या, मैं तो बोल देता हूँ मैं तो नहीं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ ना ये वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और हाँ सामने तो भी आ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ही हैं, हम अब तुम्हारे अपने घर बुला के हम तुम्हें बिठा के खाना भी खिलाएंगे तो क्या दिक्कत है? अब उनको हम चेहरे में घूंघट थोड़ी डालेंगे। लो छोटे भाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे बताओ। एक तो ये प्ले विद कर्व चल रहा है, ये क्या यार, बेइज्जती हो रखी है। इसको भी एडिट मैंने नहीं किया अभी तक। पहला टॉपिक मैंने ये सोचा था, बहुत पहले मैंने बनाया था, फिर स्कीम चेंज हो गया था प्लान पढ़ाने का। नहीं, पहले सोचा था तुम लोग को प्ले विद कर्व ट्रेसिंग सिखाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ भाई जल्दी बताओ इसको बेटा। जो सर हमें पढ़ा दिया वही तो है पूरा। हाँ, इसमें अभी कल ही तुम लोग थोड़ा बहुत बचा था, बाकी सब तो खत्म ही हो गया तुम लोग का। अब कोई बच रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बच रहा है हाँ, थोड़ा बहुत। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला बच रहा था, बाकी सब लगभग लगभग पढ़ा दिया मैंने। वहां थोड़ा ये रहता है, थोड़ा जल्दी में खत्म करते थे, क्लास होता है थोड़ा डिटेल में खत्म होता, बस इतना ही अंतर है, बाकी पढ़ तो लिया ही है, कोई दिक्कत है नहीं। 288। 288। भाई सब लोग बताओ 288। भाई साहब ने एकदम दहाड़ के आंसर बताया, मतलब सही आंसर हो सकता है। वैसे मैं दुख के साथ सूचित कर देता हूँ। रुको सर, अभी मत बोलना, अभी बोलना मत, आंसर हम करते हैं। आंसर नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ कि भाई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट ट्राई। दो फैक्टर तीन, पाँच, 120, 120, 360, और 7 फैक्टर लगभग 720 इंटू समझ गए सर, समझ गए। वेरी गुड। 14, 14 महीने फिर 5। टोटल में टुगेदर वाला माइनस करना पड़ेगा। यस सर। ये सर 4750 4750। मुझे इस तरह अलजेब्रा में वर्ड कितने हैं बताओ जरा। 7 सर। तो 7 में 2 डिवाइड करेंगे तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 करेंगे तो 2520 टोटल वर्ड ही बन रहे हैं। ओहो। ओहो, इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है? 2520 तो टोटल वर्ड ही बन रहे हैं भाई साहब, उसमें इतना बड़ा आंसर कैसे आ जाएगा? 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान से देखो अलजेब्रा में दो ए जो है वो 2 टाइम्स आया है, यस सर। तो 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 ये बन जाएगा टोटल वर्ड। हाँ यही तो, उसमें से। तो टोटल कितना निकला 2520, मतलब जो आंसर आएगा 2520 से छोटा ही तो आएगा, इससे बड़ा थोड़ी जाएगा। हाँ हाँ, 25। अब इसे टोटल में आंसर माइनस करोगे। सर हम हाँ बताओ। 1 मिनट वहां सर, पापा बुला रहे हैं सर। ठीक बेटा जल्दी आओ। 214 इसका। 45। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं तुम्हें याद दिला दूं। मेरे पास जब जब मेरे पास वो बात हो रही है अरेंजमेंट की, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बनेगा, और अपॉन में 2 भी तो हाँ जाएगा भाई साहब, अपॉन में 2 हाँ, जाएगा वो वहां पे कर भी। लिए सर। तो जब वो करोगे थ्री वही सिक्सटी किया। आएगा, वो करोगे 360 आएगा ना। 360, 7 फैक्टोरियल में 360 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है सर। तो 7 सर फैक्टोरियल में थोड़ी 370। माइनस करना है, 7 फैक्टोरियल बाई 2 में माइनस करना है 360। ओह हाँ हाँ।
2500 माइनस, हाँ फिर सही है सर, हाँ दो भी तो होगा आपसे। अरे डिवाइड भी तो करोगे रिपीट वाले को। हाँ रिपीट सर वाली। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। बाकी आंसर सब में आ यही गया ना। किया था हाँ वेरी गुड। ये। यस सर। ये कंफर्म करो बनेगा मुझे। 7 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कितना बना था इंटू इनटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन थ्री 2 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल। 2। हाँ ये टू बनेगा। वन सिक्स जीरो आंसर। इसको बस कैलकुलेट कर टू लो आंसर आ जाएगा। तो 2 1 टू टू वन से। सिक्स जीरो। अब सही है। हाँ इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब सही। उज्जवल बेटा समझ में आया वो हो तुम्हें। गया ना, 2520 और माइनस 360 ये आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। उज्जवल बेटा समझ में आया। समझ में तो आ गया, पर इसमें ना, उसमें व्हेन ऑल द वेब वॉवल्स आर टुगेदर का केस बनाने में उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। किस में दिक्कत आ रही है। व्हेन ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर वाले केस को अच्छा अच्छा बनाने अच्छा, देखो देखो मैं समझाता हूँ, प्यार समझना ध्यान से। पहले तो तुम ये देखो करो कि लेटर हमारे पास क्या है। तो लेटर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लेटर हमारे पास 7 है। ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड करो, तो 1 2, दो ही रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ये तो समझ में आ गया टोटल निकालने का तरीका है। ये टोटल लेटर निकालने का तरीका है। टोटल जब भी निकालोगे काउंटिंग करो, जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड लेटर मेड बाय लेटर दिस ऑल डू नॉट कम टुगेदर। जब एक साथ ना आने की बात कर रहे हो ना, तो हम टोटल में साथ आने वाला माइनस कर देते हैं। तो ये हुआ टोटल। अब साथ आने वाला तरीका क्या होता था कि लेटर लो 1 2 3, वावेल कितने 3, तो आपको पता 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इनको एक ही काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। ज्यादा कट गए क्या मैंने, 1 2 3 4। ई को मैंने काउंट कर लिया था 4 ये। और क्योंकि आपको पता है कि एक ये टोटल मिला के एक बन जाएगा, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया। और जब ये मैंने वावेल काउंट किया था, इस वावेल में ए मेरे पास 2 बार आ गया था, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जब भी तुम्हारा कोई रिपीट हो जाए, रिपीट मतलब समझ पा रहे हो ना, तो उससे वो डिवाइड हो जाता है, उससे वो डिवाइड हो जाता है। देखो इस तरह मेरे पास जैसे जूस अभी वगैरह आ रहा है, तो मैं कहीं कैमरा ऑफ करता हूँ नहीं, देखो आया मैंने हाथ में लिया, अभी मैं पीऊंगा भी इधर बस 60 में बैठ के। समझ पा रहे हो मेरी बात, तो कहने मतलब इस तरह में कैमरा ऑफ नहीं करते हैं, एंजॉय करो, सर को दिखाओ, तुम भी देखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जब हमें ज्यादा लालच आएगा तो हम होटल आएंगे, तुम्हारे घर आ जाएंगे, जूस पियेंगे तुम्हारे घर में, क्या दिक्कत है। अच्छा ये कहानी समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। सर यस सर। एक। आ गई। सर ये कोई हो यार यार, हाँ ऐसा बेटा नहीं बोलो। करना। कोई सर घर के बाहर खड़ा हुआ है, उसको हॉर्न बजा रहा है, एक बार देख के आओ इसको। डंडा लेकर जाओ, देख के नहीं दबा के आओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट सही मैं इंतजार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पीट देना। हमारी गाड़ी है सर वैसे तो। कोई घर के दरवाजे हीटिंग हूटिंग कुछ भी करे, हॉर्न बजाए, दबा दो। आप ही आ रहे सर इसके। पापा के फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा कोई दूसरा है। चलो ये बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई। यस सर। आ गई। हाँ भाई, उज्जवल क्लियर हो गया। ठीक है। अब 96 बताओ। अब तो 96 बता नाइट दो यार सिक्स तुम का लोग। सर 1080। 1080 इस बार देखो एकदम सही उत्तर बताना, 1080 बच्चे ने बताया, सब लोग ट्राई करो एकदम सही उत्तर बताओ इसका। 1080। थोड़ी मेहनत की देख जरूरत है। लीजिए सर, एक सेकंड। देख लो देख लो। 420 इंटू 2। हाँ इतना ही आ रहा है सर मेरे को। कौन था प्रवेश। सर लड़ाई हो रही है किसी की बात। अच्छा। अभी 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले में कोई आया था, ऐसे बदतमीजी कर रहा था। मैं पहले 2 नंबर में था, तो मुझे आवाज कानों में बहुत तेज गूंज रही थी। मैं आराम से फ्रेश होकर निकला तो भी आवाज गूंज रही थी। मैं गया तो एक लड़का जो थे, 2 लड़के थे, वो बूढ़ी औरत को चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैंने उसको बुलाया, हमने कहा "ए, निकल यहाँ से"। उसको हल्के में लगा, उसको लगा कोई होगा ऐरा गैरा, तो उसको समझ में नहीं आया कि मैंने जो बोला उसको समझ में नहीं आया। मुझसे बोला है
तो हमने कहा ऐ क्या होता, रुको बताते हैं। हमने उठाया बढ़िया एक डंडा नीम का, मस्त। हमने कहा क्या बोला बे, और उसके मैंने तुरंत सिर पे एक तेजी से धक्का दिया, तो उसको लगा कि ये हल्का होगा कोई इंसान। आया, खींच के बिना कुछ बोले 2 थप्पड़ रसीद किया, भे 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 में रोने लगा। हमने कहा समझ में आया कौन हूँ। हमने कहा अब निकल ले, परेशान मत करना दोबारा। कहने का मतलब है कुछ लोग होते हैं ना, बिना लात मार के वो समझते ही नहीं है, उनको फिर मुंह से बोल ही नहीं सकते। उनको प्यार से बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं उल्टा आवाज से बोल रहे हैं, तो ऐसे होता है। तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी बारिश कर देनी चाहिए। और मेरा हाथ खींच के सोचो गाल पे पड़ा होगा दो, तो उनके कान बज गए, रोने लगे थे, बताओ, रोने लगे। 20-21 साल का लड़का अगर रोने लगे तो समझ जाओ ठीक ही ठाक पड़ा होगा। हाँ भाई, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। तो ये वाले क्वेश्चन में आंसर लेकिन तुम लोग नहीं बता पाए यार। हमने कौन तो से का सर? बताया। 96। 96। 1530 है। 1530। ना, 1080 आ रहा मेरे तो, फिर 1530 के आ रहा हूँ। ना तो मैं आप दोनों को शॉक करने वाला हूँ, ना तो 1080 है, ना तो 1530 है। एक मिनट सर। वही है सर, ये वाला आंसर ये है। ऊपर वाला तो आंसर नहीं है, खैर थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं चेंज, थोड़ा सा चेंज है। देखो मैं तरीका तो हिंट चल देता हूँ। सर, हाँ। सर सुनो। सर हाँ आ सुनो। गया। आठ, हाँ बोलो। ऊपर ना नीचे। 2160। हाँ बेटा। सर 2160। 2160 तो नहीं होगा। नहीं होगा। एक क्या आंसर बोल रहे हो यार तुम, एक एसकेएस काम बोल रहे हो? करो, 3 डिजिट में ही ना सर आंसर? आंसर तो 4 डिजिट में है। 4 डिजिट में? हाँ। भैया 1000 ज्यादा ही है वो। हाँ आंसर 1000 ज्यादा है, ये भी बात सही है। हाँ ये भी है। हाँ। अब मैं हिंट क्या दे दूं। सही बात है। हिंट दे दूं, ये समझ में आ गया। एक मिनट सर, एक मिनट। कांगड़ कैसे देख लेते एक बार, कांगड़ पेड़ी करनी है हमने। कहाँ सॉल्व करा है, दिख भी नहीं रहा। देखो पढ़ता हूँ। आई और एन नेवर टुगेदर, तो पहले हम साथ में ले लेंगे। आई कहाँ गया मेरे पास, ये है। एन मेरे पास कहाँ गया, ये है। और कोई दूसरा आई है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये दोनों एक साथ बोल रहा है, नहीं होने चाहिए, तो एक साथ ले लेते हैं। तो जब एक साथ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अरे कितने हो गए, 6 हुए। तो 6 फैक्टोरियल, और क्योंकि यहाँ ई 2 बार आ गया है तो इसलिए डिवाइड बाई 2। समझ गए सर, हमारा हाँ सर, आंसर अब है। एक बार टोटल में कर लेंगे तो अब सेवन सेवन टोटल, अब फैक्टोरियल बाई 2 7 आ फैक्टोरियल जाएगा। बाई 2 हो जाएगा, और उन्हें टोटल में माइनस कर इसको देंगे। माइनस कर देंगे, बस इतना ही तो करना था। तो सर ये 2160 ही आ रहा है उसका, तो करके वही तो कर रहा है ना मैंने। ना, तुमने 1800 आ गलती रहा कर है दी। सर, 1800, 1800, 1800। मैंने है लिख दिया, मैंने लिख दिया, आंसर मैच करो। 2140। चाहिए 2140। मैं करके इंटू बताऊं। 3। अरे मैं समझा ही ओके देता हूँ। सर, समझ गए हम हाँ कंप्यूटर। समझ में आ गया ना। देखो नहीं आया यस तो सर। फिर मैं बता भी देता हूँ। ये बनेगा। आगे। आ गया ना। अब करके देख लो, यही आंसर आएगा। 360। यस यस सर, ये है ये सर। हाँ जी। ऊपर वाला आंसर जो कुछ गड़बड़ी नहीं है इसमें? कौन से वाले में, 2160 में। इसमें तो ये सेम ही तो आ रहा, देखो 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, और उसमें 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, और ये इन्होंने 120 इंटू 6 नहीं होना चाहिए था? कौन से सेम वाले ही में। तो बन रहा सेम ही है। वैसे सेम ही तो है ये डिजिट सर। है। हाँ सर 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 वेट, कहाँ सेम है। वो इनटू फाइव में। फैक्टोरियल इंटू करके देखो। 6। देखो ये एक हमारे सौ पास थ्री बीस फैक्टोरियल इंटू है, थ्री छः मतलब 2 into 1 हो गया, तो 2 से 2 हमारा खत्म हुआ, तो कहाँ सेम आ जाएंगे। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इधर है। इधर हमारे पास 6 फैक्टोरियल बाई 2 है, तो कहाँ सेम आ जाएंगे। हाँ हाँ। सेम तो है नहीं, सर। हाँ ना बोलो। है ना। देखो टू से सात सौ 7 बीस है। फैक्टोरियल बाई 2 तो फिक्स ही है हमारे पास। -5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 3 into 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 2 से 2 हमारा खत्म हो गया। अब ये हमारे पास बचा। अब इधर देखो, इधर मेरे पास क्या है, 7 फैक्टोरियल बाई 2 है, ये तो फिक्स ही है। अब इस पे देखते हैं। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 6
इंटू 5 फैक्टोरियल और बाई 2 लिखूंगा। अच्छा ये बोल रहे हो ये सेम है, ये कह रहे हो क्या? यस सर, तो ये सेम है तो फिर यही आंसर कह भी रहे सेम लिखो ना थे। यार, आंसर भी सेम लिखो। हाँ वो सर सही सही बोला था सर। अरे यार 21 कोई 60। दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2160 हाँ होगा। चलें आगे बढ़ा दें। चलो आप। चलो, यस सर। इतने एनालिसिस के बाद हम लोगों ने तो यहाँ जो हमने लिखा था ये वही चीज तो लिखा, फिर ये कितना था? ये बच्चंग 72, एक 720 और गुड़े 3 करे हो, कितना आएगा? 30, 3 2 6, 3 7 21, ये सेम ये ही तो चीज तो ऐसी लिखा था। सिस्टम। मतलब लिखा यस मैंने सर। वही था, कैलकुलेशन तो कर लेनी चाहिए थी सभी को। चलो बेटा आगे बढ़ा देता हूँ। अब बताओ ये 97 हो जाएगा भाई सभी से? एस एस यू। अब तो हो जाने चाहिए ना ऐसे वाले। कर लोगे ना, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्या इनको कराता रहूं। हो ये जाएंगे सर बच्चों? बिग एस और स्मॉल एस है ना सर, ये दोनों एस एस है। सक्सेस है, एस 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 3 बार है। इसमें सो डेट ऑल एस एस हाँ एस बिग एस होगा ना। एस, नहीं तो दोनों सेम ही माना जाएगा। एस एस डू नॉट टुगेदर, मतलब दो एस एक साथ नहीं आने चाहिए, कुल मिला के समझ बात ये गया है। सर। हाँ, तो कहने मतलब ये तीनों एस उसी में गिन लिए जाएंगे जबरदस्ती। अपॉन भी कर देंगे जो अब है। बॉन्ड करना पड़ेगा, हाँ। तो ये कहने मतलब ये हो जाएंगे क्वेश्चन अब, यस यस सर। सर। है ना? अब टाइप तो एक ही है, तो मतलब क्या ही कराएं, अब इनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। पक्का हो जाएंगे ना? सर कर उस लेंगे सर, सक्सेस एक में बार नीचे कितना भेज होता? देना आप। मैं आज पीडीएफ। पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ बेटा बोलो। सर उस सक्सेस में नीचे कितने लगता, क्योंकि उसमें ई भी था 2 बार, एस 3 बार था, तो नीचे कितना आता फिर सर? 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अब इंटू 2 फैक्टोरियल। जब टोटल करते तो टोटल में थ्री हाँ थ्री फैक्टोरियल इंटू, नीचे, ठीक है ठीक है। देखो 3 आता, फिर इधर इसके 2 आते, ठीक है सर, समझ गया, हो जाएगा सर, हो जाएगा। है ना? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या अब आएगा आएंगे बेटा टोटल रैंक टोटल। वाली कहानी। रैंक आपको याद है ना, आप लोगों ने नाम की भी रैंक बनाई थी, यस सर, भूल गए पर। भूल गए? रैंक से यस क्वेश्चन सर। बन जाता है एग्जाम में, रैंक वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन थे उसमें, पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा, रैंक हाँ, में भरे पर। तो रैंक के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो रैंक वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। रैंक वैसे सर आसान है, वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। हाँ बोलो बेटा। इसमें मजा आता है सर निकालने में। अल्फाबेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। चलो मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं ज्यादा क्या दिमाग लगाएं। सीधे क्वेश्चन तो बहुत है रैंक वाले, ई क्वेश्चन ओ देखोगे यू क्वेश्चन बहुत जे। है, ये देखो क्वेश्चन बहुत है, रैंक के क्वेश्चन हमारे पास बहुत है। तो इतने पटना। सारे एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है रैंक के। जयप्रदेश। अगर इतने तुम सॉल्व कर लोगे ना तो रैंक की मिस्ट्री नहीं सॉल्व। सर, अपने अपने नाम की रैंक निकाल लेंगे। फिर चेक कहाँ से हाँ, करते हो? चेक भी तो नहीं कर पाओगे कहाँ सही गलत है, कैसे गूगल क्या से है। सर, गूगल से। हाँ गूगल से चेक कर सकते हो, सही कहा। अब तो एआई का अपना। जमाना आ चुका है ना, यस यस सर। सर। हम जल्द कोई दिक्कत नहीं है। जल्द- तो चलो पहले एक दो क्वेश्चन हम बता दें कि अपने आप से एक बार ट्राई करना चाहोगे? नहीं सर नहीं आप सर, आप बताओ। बताओ। एक बता देते ना हम, पहले हम एक बता देते उसके बाद तुम लोग फिर ट्राई करना। क्योंकि हमारा भी यस नया सर। एक साथी भी बैठा है, उज्जवल भाई साहब, उस हमें किसी के लिए ना बताऊं, लेकिन मैं उज्जवल के लिए तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है? पैसा नक दे। नहीं कारण ये तुम लोगों ने फिर भी सीखा है, उज्जवल ने तो मतलब इसको छोड़ ही दिया है। नहीं सीखा सर, मैंने भी नहीं सीखा, मैं भी नहीं आया था सर इसमें। अब तो हाँ, ये ओए नहीं उज्जवल और आए जग थे सर। प्रवेश के लिए, तो उज्जवल और जग प्रवेश के लिए मुझे बताना ही पड़ेगा इस मैदान में, तो बताना ही। अच्छा ये बताओ पहले से परम्यूटेशन थोड़ी इजी हुई कि नहीं हुई? हो गई सर, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उठ जाएगी फिर दोबारा से, ये है सर। प्रवेश बेटा अभी पहले से थोड़ी बहुत इजी हुई? यस सर, पहले भी ठीक थी मतलब, और ठीक हो गई। मतलब पहले ठीक थी तो बिना मतलब में इसको उठाया मैंने, कोई दूसरा चैप्टर उठा लेते। सर कहीं नहीं थी ठीक, हमारी तो उड़ी पड़ी थी, हम तो भूले पड़े सब। थी ना। सबसे ज्यादा तुम लोग की पता क्या उड़ी पड़ी है? सबसे ज्यादा उड़ी पड़ी है तुम्हारी परम्यूटेशन, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। सबसे ज्यादा उड़ी पड़ी तुम्हारी लोग की कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो उड़ी आ गया है सर वो। उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी फॉर्मूले। खासी उड़ी पड़ी है, और कॉम्बिनेशन उड़ी पड़ी तो तुम्हारे लोग की बाइनोमियल तो बहुत अच्छे से उड़ गई थी। हाँ सर, ये है। बायनोमी एक अक्षर नहीं आता बायनोमियल बिल्कुल नहीं हालांकि आता, ये नहीं हालांकि आता बेसिक हमें। मैंने हालांकि मैंने बेसिक पढ़ाया था, लेकिन कारण ये है ना कि बेसिक से अच्छे क्वेश्चन नहीं होते, मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया था उसको, इसलिए तुम लोग की उड़ गई थी, मुझे पता है। एक तुम्हें अक्षर नहीं आता सर। कराना है बेटा, बहुत अच्छे से कराना है इसको, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर इसी को कराना है। देखो टफ लिखा है, टफ, नाम से पता चला है कि अरे बहुत टफ चीज है।
तो फाइंड द रैंक ऑफ द लेटर वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, मुझे इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका नाम के लेटर बनाना है। अब बताओ टफ में कैसे पहुंचूंगा। तो पहले टफ में आप लेटर को देखें, लेटर में कौन कौन आता है, पहले टी आता है, पहले यू आता है, पहले जी आता है, पहले एच आता है, पहले क्या आता है, पहले ये बताओ। एच आता है सर। पहले एच एच आता आता है। है। जी आता हाँ है। एच, ये आता है। ए बी पहले सी डी जी। एफ जी। आज हाँ जी एबीसीडी आता है अगर मुझे सर। पढ़ाना पड़ा ना फिर तो आज जान लो हो गई ये बवाल। आता है। ये आता है। पहले जी आता है, फिर एच आता है, फिर टी आता है। ओ आता है। फिर ओ आता है। अरे यार टी हाँ शर्म करो हाँ। तुम लोग, ओ ओ आता है। यू जी। फिर आता है टी। फिर टी हाँ आता ओ है। टी टी यू। टी आता फिर है, फिर ओ, फिर यू। फिर ओ, फिर फिर यू। फिर ओ फिर यू, ये आते हैं। ए बेटा। अबे उड़ा दी था ना यार। ये सर गवार लोग हैं, सरकारी ये पढ़े नहीं है। बेटा कम से कम थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देना इसने है भी इसको। इसने भी गलत बताया, प्रवेश ने टी के बाद वो बता रहा है। टी के हाँ बाद ओ सर, ये बता सर रहा है। गलत टी के बताए बाद वो थे ने। बता रहा है सर ओ प्रवेश। यू आता है सर, फिर ओ यू टी आता है फिर बाद में। ओ यू टी आता है बाद में, अरे एस टी यू होता है पगलों। भाई क्या कर रहा है ये। आज मुझे हमको लगता है एबीसीडी लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ एबीसीडी। ये भी लिखना पड़ेगा क्या, शर्म करो। मत लिखो ना सर, ये पागल है ये तो। चलो अच्छा अच्छा। समझ गए सर। मत लिखो बेशक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मेरी जी से कहानी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ कहानी किस पे, टी पे है। तो पहले हम जी का लेटर पूरा बनाएंगे, बस समझना। पहले हम यस जी का सर। लेटर बनाएंगे, फिर हम एच का लेटर बनाएंगे, फिर हम ओ का लेटर बनाएंगे, तब हम टी में पहुंचेंगे। देखो हमारे पास ये लेटर ये है, तो कहने का मतलब ये है कि हम टी तक पहुंचना हमें चाहते हैं, तो उससे पहले हमें गुजरना पड़ेगा जी एच और ओ का सफर। यस सर। क्लियर हुआ। तो जी से कितने लेटर बन सकते हैं, जी से तुम कितने लेटर बना सकते हो, जी तो आगे फिक्स हो गया ना बेटा, लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 लेटर बनेंगे है ना। 5 लेटर मेरे पास देखो, 1 2 3 4। जी तुम्हारे आगे फिक्स हो गया, तो बचे 4, तो 4 फैक्टोरियल इसका अरेंजमेंट होगा नहीं होगा। यस सर। नहीं समझ नहीं बेटा। भाई तुम्हें टी तक पहुंचना है, तो टी से पहले डिक्शनरी में पहले कौन कौन आते हैं, तो पहले जी वाले लेटर मिलेंगे सारे। आपने डिक्शनरी देखी होगी ना, तो टी से पहले हाँ ये हाँ। जितने हैं तो उनके सभी के लेटर तुम्हें देखने पड़ेंगे। पहले जी के लेटर सारे आएंगे, फिर एच के लेटर आएंगे, फिर ओ के लेटर आएंगे, तब तुम टी में पहुंचोगे। तो पहले जी के कितने बनेंगे, जी से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जी को फिक्स कर लिया, बचे 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। समझना है बेटा। यस सर ठीक है। समझ अब गए। हमें किसको, एच को फिक्स किया, एच एच को फिक्स किया, तो कितने बनेंगे एच को फिक्स करेंगे तो भी 4 फैक्टोरियल। चार। हाँ 4 फैक्टोरियल बने। है ना, बनेंगे तो 4 ही ना, क्योंकि ये भी तो काउंट हो जाएगा उसके अंदर यहाँ पे आके। एच हो गया, फिर एच के बाद कौन हमारे पास आएगा, ओ। अरे एच के बाद कौन आएगा बेटा, ओ, ओ क्योंकि हमें टी तक पहुंचना है ना, तो ओ आएगा। तो ओ पर कितने बनेंगे बेटा हमारे पास, वो भी 4 फैक्टोरियल। कमाई फिर से बताऊं सर एक बार और बता दो। मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे पास जैसे डिक्शनरी होती है, ठीक है, डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं, तो उनका एक ऑर्डर होता है। आपने देखा होगा स्कूल में भी जो नाम लिखे जाते हैं ना, वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखे जाते हैं। तो पहले क्या है, हमारे पास एक लेटर आ गया है, मतलब हमें जो नाम हमारे पास लड़कों के लिखने हैं, वो इन्हीं लेटर से लिखने हैं, बस समझ में आ रही है? ये तो टी, ये तो ओ, ये तो यू, ये तो जी, एच एच ऐसे लिखने हैं। तो पहला लेटर जो हमारे अरेंजमेंट लिख लो, जो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट होता है अपने इंग्लिश वर्ड का, वो अरेंजमेंट लिख लिया। तो हमें टी तक पहुंचना है, हमें कहाँ पहुंचना है, टी तक। हमें इनकी रोल नंबर पता करना है। हमें इसका रोल नंबर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनसे पहले जो बच्चे नाम लिखे उनको लिखना पड़ेगा। पहले जी वाले बच्चों के नाम लिखेंगे, फिर एच वाले बच्चों के नाम सर लिखेंगे, एच फिर का ओ फिर वाले, ऊपर। फिर टी, है ना, तब टी में पहुंचूंगा। तो जी से अगर मैंने पहला लेटर जी फिक्स किया, तो मेरे पास कितने लेटर बचे, 1 2 3 4। तो इनके अरेंजमेंट सारे लिखोगे ना आपस में अलट पलट के, तो ओके ये सर समझ फोर गए। फैक्टोरियल बनेगा। फिर इस तरह एच पहले फिक्स हुआ, एच फिक्स हुआ तो फिर 4 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि रहेंगे तो एच को फिक्स कर लोगे तो रहेंगे तो 4 ही लेटर ना। तो इस तरह फिर ओ को फिक्स करेंगे, फिर भी 4 लेटर बचेंगे, तो 4 4 फैक्टोरियल हो रहा है। अभी समझ में आई सबको, आ गया सर। आ गया ना। अब हम आ गए अपने टी पर। टी क्योंकि हमें चाहिए, तो टी पर तो कोई अरेंजमेंट ढूंढेंगे नहीं भाई हम लोग, तो टी तो हमारा हम्म। फिक्स हो गया। तो एक हमें टी तो मिल गया बेटा। टी मिलने से पहले का क्या क्या देकर गया, वन टू चार थ्री चार चार फोर फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब सबको पता है 24, मतलब 24 कितने टाइम्स हो गया, तो 24 3 टाइम्स हो गया। 72, 720। बात सात। वे 24 3 72 है ना। 24 8 72।
720 की। में बात करो। हाँ, हम भी हाँ 720 लिख सर। देते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई भाई सभी को, टी हमारे पास आ गया। यस सर। अब तुम टी में अरेंजमेंट मत करने लगना, क्योंकि टी में जब अरेंजमेंट कर लोगे तो फिर तो टी के सारे लेटर आ जाएंगे। तो सारे लेटर थोड़ी है टी के केवल एक लेटर हमें लिखना है, ये लेटर हमें ढूंढना है टी का, सारे लेटर नहीं ढूंढने हैं, हमें ओके इस लेटर सर पे समझ पहुंचना है। तो गए। हम टी का पूरा फोर फेडरल मत लिख देना, अगर टी का फोर फेडरल लिख दोगे फिर तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो आएगा, समझना मेरी बात, आंसर जो आएगा वो इसका 24 और जोड़ दो इसमें, 24 6 और 9, मतलब इससे छोटा आएगा आंसर, 96 से छोटा आएगा, इससे बड़ा नहीं जाएगा। ओके सर इससे समझ छोटा है? गए। हाँ 96 से छोटा कैसे आएगा? बताता हूँ ना कैसे आएगा, पूरा समझाऊंगा। क्योंकि ये 96 जो जोड़े ना, मैंने पूरे लेटर जोड़े, इसके टी से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर जोड़ दिए। तो सारे लेटर जोड़ दिए तो इसका मतलब क्या है, 96 तो बनेगा ना इतना। हाँ। तो 96 से ज्यादा थोड़ी हो सकता, सारे लेटर जोड़ दिए तो उनमें से कोई एक ही लेटर तो ये है। लेकिन सर 96 भी तो हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट वाला थोड़ी होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 96 भी हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ ये होगा या तो इसके अंदर होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 97 नहीं हो सकता। नहीं समझ क्या बात, हालांकि ये ऐसे नहीं निकालना है, तरीका बताता हूँ। हालांकि यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं है, बताओ पहले। आ गए सर सर। आ गया ना, तो हम टी तक पहुंच गए। अब टी के सारे लेटर मत काउंट करना, क्योंकि टी के मुझे ओ तक पहुंचना है। देखो टी मेरा खत्म, टी मेरा खत्म, तो जो खत्म हो जाए उसको गिनो, मतलब हटा दो टी को। अब मेरे पास काउंटिंग में ये है, अब मुझे पहुंचना कहाँ तक है बताओ, पहुंचना कहाँ तक है, ओ तक। ओ तक पहुंचना है। पहुंचना अब ओ तक है बेटा, मुझे ओ तक, ठीक है। और ओ के पहले कितने लेटर मेरे पास हैं, दो हैं सर। जी दो और हैं, एच। ए जी और एच। तो मुझे जी और एच का अरेंजमेंट ढूंढना है, बताओ जी और एच का। पहले हम जी को फिक्स करेंगे, पहले हम जी को फिक्स थ्री करेंगे। जब जी को फिक्स फैक्टोरियल। करेंगे तो कितने बच्चे हमारे पास, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। बात सबको समझ में आ रही होगी। यस सर। ठीक, पहले जी को फिक्स किया, फिर हम किसको फिक्स 12 करेंगे हो गए। बेटा, फिर हम एच को, क्योंकि हमें चाहिए ओ, तो उसके पहले एच भी आ रहा है, तो एच को फिक्स करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इधर भी कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारा आ गया ओ, तो ओ हमें भरना है, तो ओ हमें मिल गया। बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई सबको, यस सर। हो रहा है ना, ओ तक हम पहुंच गए। तो मेरे पास कितनी रैंक हो गई, 6 6 12, तो 12 और मिल गई हमें, तो 12 प्लस और कर दिया हमने। एनी डाउट। नो सर। ठीक है, अब हमने क्या है, ओ तक पहुंच गए। अब हमारे पास लेटर में क्या है, यू, यू, तो यू यहाँ यू। लास्ट में है। ओ भी अपना लिस्ट में ओ की खत्म हो क्या? चुका। हाँ बोलो। ओ की क्या है? ओ से पहले जी और एच थे। हाँ, तो जी और एच का कॉम्बिनेशन देखा मैंने बस। जी, जी का 6 आया था, मतलब कि जी फिक्स करके हमने एक और हाँ रख दिया, दो। देखो, बस दिखाता हूँ, पहले ओ था ही नहीं था अपने पास, तो जब जी को फिक्स किया तो 3 तो बचे ना, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। इस तरह एच को फिक्स किया तो भी 1 2 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 90 आ 6 रहा है होता है। सर। समझना ही बात की नहीं है बेटा, 90। प्रवेश बेटा समझ में आ गई, यस नहीं सर। आई सर। नहीं आई। हमें तो देखो ये वाली कहानी समझ में आ गई, मुझे ओ की कहानी पहुंचानी, ओ के, तो ओ के पहले हमारे पास जी और एच आता है। तो पहले हम जी की रैंक पता करेंगे, तो जी से स्टार्ट होने वाले, तो जी को फिक्स कर लिया, तो बचा 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल तो लिखोगे। फिर तीसरा एच आएगा उसके पहले, तो एच को फिक्स कर लिया, तो बचा 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल तो लिखेंगे। 3 कितना होता है, 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12। एक तो सर ये समझ में नहीं आ रहा, आप लिख कहाँ पे रहे हो? हम्म। दिक्कत हो रही है। ये जो मैं लिखा ये नहीं समझ में आ रही क्या, हाँ यस सर, ये दिख गया। यही मैं समझा रहा ठीक। हूँ अभी, जी और एच की कहानी। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबको, है ना। देखो यस सर। हमारे पास कहानी क्या है, हमारे पास कहानी ये थी कि पहले हमें टी को खत्म करना था, मैंने खत्म कर लिया। फिर मैं ओ को खत्म, देखो इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। पहले हमें टी को खत्म करना था, वो खत्म कर लिया, अब ओ को खत्म कर लिया। तो यहाँ तक कहानी खत्म। अब मैं यू को पहुंचता हूँ। अब मेरे पास दो चीजें, इतने लेटर खत्म, जो खत्म होते जाए उनको हटाते जाओ, ठीक है। और जो बचे फिर उन पे कहानी हम करेंगे। देखो थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। अच्छा, तुम्हें मेरा ये पॉइंटर नहीं दिख रहा होगा, पॉइंट कहाँ है, यस सर। मैं दिख रहा समझता है हूँ। सर हमें तो। अरे भाई ये रहा पूरा सर। रेड। कहाँ दिख रहा था तुझे? झूठ बोल रहा है तू। क्यों यूरेनम मिटानी दिख तो रही है, अरे जीएच भाई मिटा रही है अभी। लैपटॉप है, वो फोन पे अब भी यू, समझा कर। अब ओ ये हमारी अब कहानी दिख। देखो, टी खत्म हो चुका है, ओ खत्म हो चुका है, यू पे कहानी करनी है, भाई। तो यू जी एच बचा। अब यू के पहले जी और एच आता है, तो किसी एक को फिक्स करेंगे तो दो ही तो लेटर बचेंगे, मतलब 2 फैक्टोरियल। और एच के लिए भी कि इसको फिक्स करेंगे, दो ही लेटर बचेंगे, मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 2 2 4 होता है, तो 4 और फोर आ जाएगा। फैक्टोरियल। तो हमारे पास 80। कहानी यू भी पहुंच गई।
बेटा समझ में आई बात, यस नहीं सर। आई? आ गई ना? तो यू भी खत्म हो गया। अब मैं एच पहुंचना है, तो 88 हो एच गया। के पहले मेरे पास जी आता है, एच के पहले मेरे पास जी आता है। तो अगर मैं जी ले लूंगा तो मेरे पास एक ही तो बचेगा लेटर। तो जी ले हाँ लूंगा तो वन। एक ही बचेगा लेटर, तो यहाँ वन आ जाएगा, तो 90 वन आ रहा है और आ सर। जाएगा। 90 आ रहा है। देखो सर, हाँ बेटा ओ बोलो। था हाँ ओ हाँ था ओ से पहले हमारे पास 3 थे। हाँ नहीं, ओ से पहले भी तो 2 ही थे। हाँ, दो थे। तो ये थोड़ी देखा जाता है टोटल कितना देखा, जैसे हमने समझो, सपोज करो मैंने इधर ओ लिखा था, ठीक है, मैं समझाता हूँ। ओ था, तो जब हमने ओ की कहानी से पहले दो हमारे पास थे, तो फिर मैंने जब जी फिक्स किया, तो जी जब फिक्स करोगे तो कितने लेटर बचेंगे, सबको तुम अरेंजमेंट देखोगे ना। भाई जी है तो जी से स्टार्ट में सारे लेटर तुम काउंट करोगे ना, उसमें ओ यू सब आ जाएगा। हाँ। भाई जैसे किसी का नाम का पहला लेटर फिक्स कर लोगे तो उसके बाद तो कोई भी लेटर हो सकता है ना यार, ए बी सी डी वाला भी तो हो सकता है। हम्म। बात ये हो रही है, तो वही चीज है, मतलब तुम क्या सोच रहे होगे कि इसके पहले की नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा जितना भी लेटर बचेगा सारे लेटर का बनाया जाता है। टीवी किया होगा हमने। हाँ हमने टी के लिए, जब देखो जब हमने टी वाली बात की थी इसमें, तो इसमें टी भी हमने काउंट किया था, करके दिखाऊं फिर से, जब हमने ये सर एक अरेंज कर दो, ये पता नहीं क्या कर रखा है। ज्यादा अरेंज कर दूंगा ना, फिर ढूंढोगे कहाँ पे क्या पढ़ाया था सर ने। रुको, अच्छा मैं तुम्हें ये मिटा देता हूँ। बताओ क्या पूछ रहे हो, फिर से बताओ, तुम्हारी कहानी में फिर से क्लियर कर दे, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आ गई, फिर से क्लियर करता हूँ मैं। देखो रैंक क्लियर कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, रैंक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपने पहले ज्यादा आसान तरीके से समझाया था, ये यही थोड़ा सा। यही तरीका है, तुम्हें याद नहीं आ यही रहा है, तुम्हें तरीका यही तरीका है। जब है। सीख लोगे ना, सुनो, जब सीख लोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाती है। और जब जब तक तुम सीख रहे होते हो, जब पहली बार भी सीख रहे थे ना, तो पहली बार पहली दफा थोड़ी समझ में आया था, तीन चार और क्वेश्चन बताए थे तब समझ में आया था, याद करो। हम्म। हम्म। अभी सीख लोगे ना, यही तरीका है, जब सीख लोगे तो तुम्हें फराटे, जैसे मैंने सिक्स किया था, तुम बस लेटर काउंट करोगे, सिक्स तो तुरंत फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दोगे तुरंत। ये तो सीखने में टाइम लगता है, करने में थोड़ी टाइम लगता है, मुझे अगर करने के लिए दोगे मैं स्पीड में कर दूंगा। चलो फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे मुझे टी तक पहुंचना है, मैंने लेटर क्या लिखा था, पहले हमारे पास लेटर आया था जी, फिर आया था एच, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया था, ओ, फिर क्या आया था, टी, और फिर आया था यू। ठीक। बात सबको समझ में आ गई? यस सर। मुझे टी पे पहुंचना है तो उसके पहले मेरे पास इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, पहले मैं जी से होने वाले सारे लेटर लिखूंगा, फिर एच से होने वाले सारे लेटर लिखूंगा, फिर ओ से होने वाले सारे लेटर लिखूंगा, तब मैं टी पर पहुंचूंगा। अब बात समझ में आई? अब जी से लेटर कितने हो सकते हैं, तो जी को जब तुम जी से स्टार्टिंग की बात करोगे तो भाई जी तो फिक्स हो गया ना, तो जब जी फिक्स हो गया बचे कितने, वन टू थ्री फोर, थी, तो फोर फैक्टोरियल तभी तो बना था। हम्म। और जब मैं एच को फिक्स करूंगा तो कितने बनेंगे, वन टू थ्री फोर, कहने मतलब जी फिर काउंट होगा, फिर ओ भी काउंट होगा, यस। टी भी काउंट होगा, यू भी काउंट होगा। मैं सारे एच से बनने वाले लेटर काउंट कर रहा हूं तो भी फोर बनेंगे। इस तरह ओ से सारे कितने बनेंगे, वो भी फोर बनेंगे, इसलिए फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री किया था, तभी हमारा बना था ए 72। यस सर। अभी क्लियर हुआ? और जब मेरा टी खत्म हो गया तो मैं जब पहुंचा, टी के बाद कौन है, यू ओ है, तो ओ के लिए फिर अब मुझे दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा, जी और एच। यस सर। ठीक है, तो जी के लिए कितने लेटर बनेंगे, तुम अब टी तो खत्म, तो टी को भूल जाओ कुछ देर के लिए, देखो टी मैंने मिटा दिया, टी को भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब मेरे पास कितने लेटर बचे, अब थोड़ा काउंट करो। तो जी के लिए कितने बनेंगे, समझ तो गए। वन टू थ्री, समझ गई बात, यस सर। यस सर। थ्री फैक्टोरियल। अब वो इसके, अब डायरेक्ट करने का तरीका क्या है सर, तो मुझे ओ तक पहुंचना है, तो वन टू थ्री फैक्टोरियल के दो मिलेंगे, थ्री फैक्टोरियल को दो मिलेंगे, मतलब थ्री सिक्स जा सिक्स जा 12, देखो 12 लिख दिया मैंने। वो तो तुम सीधे से काउंट कर लोगे ना, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, बाद में तुम काउंट कर लोगे, एक का थ्री है तो जाएगा दूसरे का भी थ्री ही आएगा, तो थ्री फैक्टोरियल इंटू टू कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा सिक्स, सिक्स टू जा 12 हो जाएगा। वो स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है। अभी क्लियर हो रहा यस यस सर। सर। है ना? तो मेरे पास देखो, मैंने रास्ता कहाँ तक, मैं भूल गया रास्ता कहाँ तक मैंने तय कर लिया, मैंने जी का रास्ता तय कर लिया था ना बेटा। जी तक एच पे थे सर। अब एच यस। तो सीधे मिल रहा है मुझे, एच का तो एक ही लेटर मिलेगा, तो एच का तो वो सीधे लेटर मिल रहा है, तो एच का सीधे लेटर मिल रहा है, प्लस वन हो गया, तो ये पूरा लेटर बन गया। बात सबको समझ 90 में आ हो गई? गए सर। इनको काउंट कर लो। 84 9 90। 90 हो गया, हम्म। तो इसकी रैंक हाँ आ हो गई गया 90। सर। ये चौर ये 72 तो ये हो गया, 12 और प्लस एक 13 हो गया। कहाँ ते रहोगे भैया, 4 प्लस 2 है, 6 6 प्लस करेगो, 12 प्लस 6 18, 18 72 हाँ सर 90। 90, 90 ये। अब बताओ 96 से कम आया या 96 से ज्यादा आया? प्लस वन भी तो है, एच वाला जानने प्लस से वन का। कम आया है।
कम आया हाँ था। तो ये 1 1 2 4 2 6 6 12 कितने होते हैं? 18 18 और इसको ऐड कर 72 को, 1 को 72 को। 72। हाँ तो 90 तो आएगा। हम्म। ये ज्यादा दिमाग लगा रहा है आज। यानी ये पूछ रहे थे कि +1 ऐड कर दिया नहीं किया, ये पूछ रहे थे एच का। मैंने एक सब किया, सब किया। अब पहले बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? तो सर पूरा वर्ड का भी तो हम +1 ऐड करते थे। हाँ तो ये एच जो ऐड किया वो पूरे वर्ड के तो ऐड हुआ ना, एच के बाद कोई बचा थोड़ी था। ठीक है सर, ठीक है। एच के बाद कोई बचा तो था नहीं, तो ये पूरा वर्ड ही तो बनाया गया। अच्छा ये जी। पिछला थोड़ा बहुत याद था कि पूरा वर्ड याद करते थे, ये वही वर्ड है। सर अटक गया। नहीं मैं चलने लगा हूँ फिर से, देखो। हमारा नेट इशू है सर, ये ऐसा है, वाईफाई दूर है थोड़ा सा उसका, तो पहले हम राउटर। देखें हम कितना चल रहे हैं, चल रहे हैं ना भाई, देखो हिल रहे डुल रहे हैं। ये सर। ठीक है ना, हाँ बता देना कोई दिक्कत हो तो। चलो। हम तो मजा आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ मजा आ रही है? मजा आ रही सर बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार वाले क्वेश्चन में ना मैं लिखूंगा, तुम बताओगे। ओके सर। ठीक है ये मैं। रिपीटेड वाला बता दो, फिर हम करेंगे सर बाकी के। कौन सा रिपीटेड? आईआईटी वाला, डबल आईआईटी। तो इसमें रिपीटेड से क्या दिक्कत है? अब आई आ गया है तो भाई आई तो लिखना ही है ना, उसमें क्या ही दिक्कत है? रैंक का मतलब क्या होता है, आई उसके तो वन बाद पे क्या ही है? आ रहा है, वन पे ही आ क्या? रहा है वो तो। आई आई टी, तो इस पे क्या रैंक बनेंगे? तो वन वन ये सीधे हो गए, टी सीधे, तो सीधे वन रैंक बोल दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ वन ही रैंक आ रही है इसकी तो। भाई इसमें कोई अरेंजमेंट थोड़ी बच्चा, बच्चों नहीं समझ आई मेरी बात? आ गई। आ गई ना? भाई देखो ये आई कोई चांस नहीं है, सीधे मिल गया। फिर आई कोई चांस नहीं, सीधे मिल गया। फिर टी सीधे मिल गया, जब सीधे मिल गया तो मतलब रैंक वन, बात खत्म। कहते हैं ना ज्यादा इजी एग्जाम में जल्दी गलत होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन जल्दी सही हो जाते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट में बच्चे दिमाग लगाते हैं और ज्यादा दिन में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देते हैं। ये बात सही है। चलो इस पे बताओ, अब मुझे इस पे बताओ, इस सर पे सर कहानी। ये रिपीट वाला दोबारा बताना सर, रिपीट वाला क्या करा था? ये रिपीट से तो कोई मतलब आसान है। नहीं है, रिपीट से कोई मतलब नहीं। देखो आई आई टी है सपोज करो, तो आई के बाद आने का चांस क्या है? देखो लेटर तो क्या है, पहले आई ही आता है, फिर आई आई तो आई होता है भाई, उसमें क्या ही आई के बाद है ना, तो एक बार टी आता है, तो दोनों आई एक साथ भरे जाएंगे ना, उसमें क्या ही बोलोगे रैंक। और आई कोई बच्चा तो है नहीं, तो सीधे टी। मतलब इनमें अरेंजमेंट तब होता है जब ये टी आई के पहले कोई लेटर होता और तब मैं उसको अरेंज करता। मतलब अरेंजमेंट तब आता ना जब इसके आगे कोई होता और मुझे आई लिखना होता, तो मुझे इससे रास्ते से गुजरना पड़ता, तब मैं यहाँ पहुंचता, तब मेरे पास कुछ ना कुछ परम्यूटेशन बनता उसका। नहीं समझ आई मेरी बात? ये सर बिल्कुल सही है सर। अगर जैसे हम टी पे पहुंचना चाहते थे तो टी से पहले मुझे जी और एच और ओ सबका रास्ता गुजरना पड़ा था ना, उस वजह से। तो ऐसा यहाँ कोई है ही नहीं, तो सीधे रैंक बनेगी। चलो भाई 104 इसको ट्राई करो सब लोग। 104। हम्म। ओके सर, ये छा एल आई जाना है, बेटा। आई है, एल है सर। ए आई ई, वही जो पेपर होता है यार, पहले आईटी का नाम सर यही था। अब हाँ तो बेटा। इसमें तीन ई है और तीनों को रास्ता तय करना है, ए से आगे निकलना है। अब क्या करेंगे सर हम? ए जिंदगी ई। एक सफर है सुहाना, थोड़ा दिमाग तो लगा भाई, मैं थ्री सब फैक्टोरियल से सारे डिवाइड मैं ही कर दे बता दूंगा दूंगा तो मैं, तुम दिमाग क्या बार, लगाओगे? 3 बार डिवाइड ना होगा, 3 फैक्टोरियल थे। देखो मैंने आईआईटी के जो रैंक वन बताया वो तो सीधा है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब ये ए आई ई ई ई है ना, इसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ा। ई पे 1, ई तो डायरेक्ट मिल रहा है। वेल, ये सर इसकी बना रही है इसे तो हमारी। वन नहीं आएगी बेटा, हाँ इसकी वन वन नहीं नहीं आएगी, आएगी। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। वन नहीं आएगी, हाँ सही बात है, ये एक आ गया। देखो आई जो होता है ना ई के बाद आता है, वो आई इन्होंने पहले कर दिया, तो लेटर में क्या होता है? ई पहले आता है दो या आ आई रही है पहले सर, आता है? ये आता है ई एफ बेटर। जी एच आई, तो ई पहले आता है आई बाद में आता है, तो अरेंजमेंट बना यहाँ पर, यहाँ अरेंजमेंट बना। लेकिन जब तुम ए का अरेंजमेंट कर रहे हो तो ई तीन बार है, उठाना कोई एक है एक टाइम पर, तो थ्री फेटोल अपन टू फेटोल लगेगा यहाँ पे इसका अरेंजमेंट। हाँ सर, तो ये थ्री टू आ रहा है फैक्टोरियल इसका कौन, तो टू आंसर। फैक्टोरियल। हाँ अरेंजमेंट देखते हो ना आप लोग। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलो जय हम्म। प्रवेश? टू आंसर आ रहा है सर, टू। टू थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा, थोड़ा। खोल दूं क्या, देखना हो तो? हम्म, खोल दें? हाँ।
कुछ छेड़ो ना मोबाइल में। हाँ, तुम ब्लूटूथ चलाओ, सब कुछ चलाओ, लेकिन हाँ, सर तीन अंदर है मत सर, जाना। तीन आंसर, तीन। हाँ बेटा, तीन है सर आंसर। 3 आंसर है। हाँ। तीन थोड़ा करने सा जा रहा हो। थोड़ा सा थोड़ा सा और। सर जी क्या, तीन बोला। दो से थोड़ा तीन कर दिया सर, और नहीं, थोड़ा और, मुझे थोड़ा महंगा चीज पसंद है, सस्ती चीज नहीं पसंद है जिसमें एफर्ट ज्यादा देना पड़े। एक तो वहाँ कोई गया हो। आसान तो बहुत है, खाली कॉमन सेंस लगाना सीख रहे हो आप लोग यहाँ पर, बस ये जान लो। सात। कितना? 7? ज्यादा आप, मैं देखो पाँच। ज्यादा कॉस्टली चीज भी नहीं पसंद पांच करता है हूँ। सर इसका आंसर, पाँच, पांच पाँच, है सर। पाँच है सर 5? आंसर, पाँच। देखो, आप लोग महंगा ज्यादा बोल रहे हो यार, इतने में मामला नहीं सेट होगा। तो चार चार है बच सर रहा है इसका सर, फिर तो चार बच रहा आंसर। है, फिर तो सर तो बस। 4 ही आंसर है अपना इसका। सर हाँ आप अपना दाम। हाँ सर समझ गए हम। चार कैसे आ रहा देखो, है, वो मैंने एक अपना को नहीं दाम बता गिनेंगे ना, एक दिया। को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखो, मैं समझ गए समझा सर भी हम। देता हूँ। देखो, मैं अपना दाम बताता हूँ, क्वालिटीदार क्यों मैंने 4 क्यों मांग की, मैंने वो भी बता दूंगा। देखो, मैं अपना रीजन बताऊंगा। देखो, मटेरियल की क्वालिटी के अनुसार रुपया दिया जाता है। मटेरियल इतना, मतलब मीडियम क्वालिटी मटेरियल था, ज्यादा महंगा क्वालिटी नहीं था, सस्ता भी नहीं था ज्यादा। तो 3 भी नहीं कह सकते हैं, 5 भी नहीं कह सकते हैं, 7 तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसलिए चलो आंसर आते हैं। AIEEE तो इसको होगा ए, फिर बोलोगे ई, फिर बोलोगे ई, फिर बोलोगे ई, फिर बोलोगे आई। ए तो पहले ही मिल गया अरेंजमेंट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ए तो पहले ही मिल गया सर। अरे ए पे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, ए तो पहले मिल गया ना। अब ये मुझे आई चाहिए, तो आई के लिए मुझे रास्ता कवर करना पड़ा, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि इसमें से कोई एक एक टाइम पर डालेंगे ना, तो इसका मतलब 2 रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सर तो इसका मतलब इसका समझ अरेंजमेंट गई। कितना बना, इसका बना 3 बना, तो 3 बना। तो ये हो गया हमारे पास ई की कहानी, क्योंकि हमें एक लेटर के लिए चाहिए ना, तो ई की कहानी तीनों इसमें निपटा दी मैंने। सबको समझ में आई मेरी बात? ठीक ये है। सर। अब ये आई सीधे मिल गया मेरे पास, आई मिल गया। जब आई मिला, अब ई तो डालने के चांस है, तो ई तो, क्योंकि इसमें कोई अरेंजमेंट तो है नहीं, तो ई तो पूरा पड़ेगा। तो ये एक लेटर, ये खुद माना जाएगा ना अपने आप में, ये एक लेटर तो हम्म। खुद माना जाएगा ना अपने आप में। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसका मतलब 3 1 कितना होता ओके है? सर। सर। 4 होता है। अभी बताओ किसको समझ में नहीं आया? हमने पिछले वाले में भी जब आ एच गया डाला सर। था, तो हमने उसका एक लेटर पूरा काउंट किया था ना, 1। ये इस तरह इसमें भी जब पूरा डाल हाँ दोगे, तो पूरा 1 तो काउंट होगा ही होगा ना इसका। ये खुद तो यस लेटर काउंट सर। होगा ना अपने आप में। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 बोलते हैं, तो रोल नंबर, इसका रोल नंबर लिखने के बाद इसका जब नाम लिखते हैं, तो क्या इसके सामने वाला ही तो रोल नंबर बोलते हो ना, तो एक प्लस ही तो होता है ना उसका नाम के साथ। बस इस तरह इसमें भी एक प्लस होता है। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट अब? नो सर। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बने। अब तुम लोग भाई दहाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से। अन्ना आ गया, अन्ना। क्वेश्चन ऐसे इसलिए दिए थे कि ताकि बच्चों का जो दिमाग घूम रहा है वो सही हो जाए। दीदी थोड़ा सा वैल्यूम, थोड़ा सा। ये तो फिर एक मैंने भी डायरेक्ट रोल। आसान तो बहुत है, देखते हैं कैसे बताते हो। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो बेटा। रैंक जीरो आ सकती है कभी? रैंक कभी जीरो नहीं ना आती, ये तो 1 आएगी। यार रोल नंबर कभी जीरो हो सकता है क्या? डेसिमल, डेसिमल भी मैं बिना आ सके कभी हाफ देखो होता है रैंक का की हाफ रैंक आ गई हो। रैंक हमेशा तुमने 1 सुना, 1 से छोटा कभी रैंक सुना है क्या? कि जीरो रैंक वाला लड़का खड़ा हो गया, टॉप जीरो नेचुरल रैंक। नंबर ही आ सकती है सर। हाँ, नेचुरल नंबर ही हमेशा आती रैंक। रैंक मतलब काउंटिंग नंबर यार, जाहिर सी बात है।
बस ये होगा। N तो डायरेक्ट देखो थ्री पहले। है सर इसकी। हाँ बेटा। थ्री आ रही है हमारे तो। थ्री थ्री सही है। हाँ थ्री आ रही थ्री सही है। प्रवेश बेटा। एक सर बहुत रिपीट होगा फिर से। है। हर क्वेश्चन वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। डिस्टर्बेंस इतनी हो रही, दिमाग खराब हो रहा है सर। मुकुल कैसा है? तुम बताओ लड़ाई भाई बंद नहीं कैसे। हुई। अगला क्वेश्चन पटना, वो भी वैसे ही है रिपीट वाला। हाँ पटना रिपीट में डबल ही आ गया ना। सर डबल ए सर आ रहा सर है। समझ नहीं आ रहे, सर समझ नहीं आ रहे सर, ये लेटर वाले क्वेश्चन, रैंक वाले। मैं फिर से समझाता हूँ, तुम पता है तुम लोग समझने हाँ। की कोशिश करो तो पूरा समझ में आएगा। मैंने कहा ए है, फिर मैंने कहा ए है, फिर मैंने कहा एन है, फिर मैंने कहा एन है। ए बात ए ये है। एन तो टी जब पी। मैंने पहला ए डाला, देखो पहला ए तो हमें सीधे मिल गया। पहला ए तो पहले मिल गया, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, से तो सीधे मिल गया। इसमें कोई चांस की बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर दूसरा एन है। अब इस एन के लिए इस ए के रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। बस तुम्हारी नहीं आ रही है। ये ए मेरा खत्म हो चुका। अब मुझे इस ए से गुजरना पड़े, तो एन भी मेरे पास, देखो ये एन ये भी एन है, तो अरेंजमेंट तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये दो तो हमारे एक ही माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? तो इसका मतलब केवल इसका एक ही मिलेगा अपने पास ए एन के लिए। ठीक है। नहीं समझ में आ रही बात? आ गया सर, हमने तो कर लिया। है ना, ये चीजें हमने बोला। तो दो में से कोई एक ही तो माना जाएगा अपने पास, तो एक तो इसका हो जाएगा ऐसे। तो ए अपने पास एक एन आया। अब ये देखो एक एन ये हुआ। ठीक है। अब एक एन का रास्ता, तो देखो दूसरा एन, अब दूसरा एन के लिए फिर मेरे पास रास्ता फिर ए से होके जाना पड़ेगा। देखो एक एन हमने डाल दिया। बस समझना, एक एन हमने डाल दिया। अब दूसरा एन डालने के लिए फिर मुझे ए पहले मिलेगा। हाँ ना बोलो भाई। यस फिर सर। दूसरा एन मिलेगा, इसका मतलब एक इसके लिए भी हुआ। अब दूसरा एन मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है। अब बचा हमारे पास ए। तो आपको पता है ए तो हम डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों सब तो खत्म ही बचा ए, तो ए एक लेटर के लिए भी एक हो जाएगा। क्योंकि टोटल कितने हो जाएंगे? थ्री हो जाएंगे। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आ रहा था? ह्यूमन कार्डियो ए कार्डियो बुझाओ एक तो है समझ गए सर। समझ में आ गया ना भाई? सही हर है। क्वेश्चन यही फाइट करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन सेम ऐसे पैटर्न से लगेगा। हाँ वो थोड़ा रिपीटेड हो रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। आपको वहां से निकल कर मेरी कत्ल करने की इच्छा हो रही है कि सर इतने ऐसे गंदे क्वेश्चन डाल दिया आपने, बढ़िया अलग अलग लेटर के 78 क्वेश्चन सर डालते। का। हाँ बेटा कितना आया? 78। और तुम सबसे पहले आंसर बता रहे हो, पक्का है? तुम जब भी मिलोगे जुलाई में, तुम्हें पहले सब मिलके मारेंगे, हमें पता है। कितना? 78 आंसर बताया तूने? 78? यस सर। तो पहले तो मैं ही मारूंगा तुझे। गलत है सर। बिल्कुल गलत है। ओहो, दो रिपीट भी तो है, ये भी तो केस लगेगा। तो उसे टू से डिवाइड कर, 4 फैक्टोरियल बाई 2 कर। हाँ टू से, हाँ टू टू से डिवाइड करना है, वो भूल हाँ गए हम। जब वो ए वाली कहानी आएगी ना, तो उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तुझे। हाँ जब तू टोटल वर्ड निकाल रहा होगा तो उसमें 2 से डिवाइड आएगा। टोटल में ही डिवाइड कर दे दो से। हाँ जैसे दो से, हाँ सपोज दो कर, से सपोज कर कर दे। 4 पेट्रोल बना, सपोज कर 4 पेट्रोल बना ना ऐसे। ए को मिलाकर, हाँ दोनों ए को मिलाकर। तो आपको पता है टोटल वर्ड कैसे निकालते हैं? जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। वही कहानी तो लगा रहे हैं हम लोग, परम्यूटेशन की कहानी तो यस लगाते हैं। सर, यस सर, यस सर। हम्म। चिंता मत करो बेटा, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन उम्मीद है कि मैं तुम लोगों से आंसर ले लूंगा इस बार। प्रवेश सोच रहा होगा आज मूड खराब हो रहा है मेरा। फिर भी इस नींद में है। सर ये अल्लाह आंसर, को पास। हाँ बोलो बेटा। अभी ये दो लेटर, दो उसका लेटर 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 कह रहा हूँ, ये तो 1 2 का आंसर है या फिर ये 1 2 3 का आंसर है? मतलब 1 2 3 का मतलब समझा नहीं। अरे देखो, मतलब 3 डिजिट का आंसर है, 2 डिजिट का आंसर है, सॉरी। अच्छा 2 डिजिट का आंसर है। 12 आ रहा है मेरा। ओहो, मेरे वीर ने 12 निकाल दिया। चलो मैं आपको आज, आज ये वाला मैच है, सीख लो। नहीं भाई तुम लोग मुझे ना, क्या बताऊं मैं तुम लोग को। देखो ध्यान से देखना, प्यार से देखना, एकदम प्यार से देखो। उज्जवल बेटा प्यार से ध्यान देखना। पटना लिखा है, पहले वर्ड को बताओ। पहले ए आता है, फिर ए आता है, अरे फिर ए आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? पी आता है, टी एन क्या आता है? एन। फिर सर एन आता है, फिर क्या आता है? टी। टी। फिर क्या आता है? टी। टी। अब मुझे पहले पी में पहुंचना है, तो बताओ पी में पहुंचने के लिए पहले मुझे ए से गुजरना पड़ेगा ना। तो जब मैं ए लूंगा तो ए के लेटर काउंट करो, 1
टू, ऐसे लेटर काउंट किया करो, कितने लेटर हो जाएंगे ए के लिए। तो जब ए तो एक फिक्स हो गया ना मेरे पास, तो कितने लेटर हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, सर एक हाँ भाई तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन किसका कुछ सर? नहीं जाएगा। 2 फैक्टोरियल। सुन मेरी बात, ए जब ए लोगे, ये वाला ए ले लोगे, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जो हम लेटर देख रहे हैं ये तो फिक्स हो गया ना मेरा, तो इसमें कोई रिपीट यस कर रहा सर। है क्या अपने आप को, रिपीट तो कोई कर नहीं रहा है, तो सीधे फोर नहीं कर रहा। फैक्टोरियल ही आएगा हमारे पास। बात समझ में आई सबको? यस सर। अरे बेटा, जब प्रवेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब हम दूसरी ए को लेंगे तो भी इस वाले रेंज में हमारे पास क्या कहानी आएगी, अब ये जो लेटर होगा अब वो सेम कहानी देगा, इसका मतलब ये सेम ही चीज तो आएगी, लेटर तो सेम आएंगे ना हम्म। इसके। यस सर। अब देखो, अब हमें पी पे पहुंचना था, पी में पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, एन के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। हम्म। तो अब एन के रास्ते से जब गुजरूंगा तो कितने लीटर होंगे, 1 2 3 4 होंगे, है ना। पी से पहले एन भी आता है ना, तो 4 होंगे, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इस वाले 4 में ये 2 बार आया है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ ये सही है। इंटू 3 कर देंगे सर, ये सही है। ये समझ में नहीं आया बताओ? आ गया। हमें तो उनसे पूछ लो सर एक जब बार। प्रवेश, थोड़ा थोड़ा आ गया सर। अरे यार थोड़ा थोड़ा मत बोलो, देखो ये वाला 4 समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? ये आ गया सर, ये आ गया। ये आ गया। अब जब मैं, मुझे पहुंचना पटना में, तो पटना में पहले पी आता है ना, तो मुझे पी में पहुंचना है, तो पी में पहुंचने से पहले पहले ए आते हैं, ए का काम मैंने खत्म किया, फिर मेरे पास एन आता है, तो एन का काम खत्म करने के लिए तो क्या लिखोगे, एन का काम खत्म करने के लिए यही तो लिखोगे ना, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि लेटर कितने टोटल 1 2, एन को छोड़ दो क्योंकि एन फिक्स हो जाता है, तो 1 2 3 4, 4 ही तो है ना बेटा, यस सर। है ना 4। और लेटर काउंट करने में आपको पता है जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, रिपीट कौन है, ए कितने बार है, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो पिछला लॉजिक था, यस सर। है ना। तो ये बराबर बनेगा, सर। तो ये 2 हो गए अपने काम। अब मेरे पास पी मिल गया बेटा, पी हमारा हो गया फिक्स। अब हमें ए में पहुंचना है, तो ए तो सीधे मिल रहा है बेटा, 2 ए हमारे पास, इनमें से ए तो सीधे मिल रहा है, तो ए की कोई दिक्कत नहीं, ए तो सीधे मिल जाएगा, इसमें कोई चांस नहीं है। 42 आ रहा है सर आंसर ऐसे तो। हाँ 42 सही है। समझ में नहीं आ रही भाई बच्चों आप लोग? इनसे पूछ लो सर एक बार। आ गई ना। अब देखो टी, अब टी पहुंचने से पहले फिर मेरे पास रास्ते में देखो क्या, पहले एक ए खत्म हो गया, ठीक है, अपने पास पी खत्म हो गया, कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान देना सबको, ठीक है। यहाँ पे हमने ए खत्म कर लिया, हमने यहाँ पर पी खत्म कर लिया, ठीक है, ए और पी 2 लेटर कवर हो गए। अब मुझे टी पे पहुंचना है, तो टी पे पहुंचने के लिए मुझे 2 रास्ते गुजरना पड़ेगा, ए और एन के लिए। तो पहले हम ए के लिए रास्ता करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, और फिर जब मैं बात करूंगा एन के लिए तो भी मेरे पास कितने रास्ते हो जाएंगे, 2, तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2। बात समझ में आ रही सबको? तो 2 2 जा सर सर 4। आपकी स्क्रीन गायब हो गई। सर स्क्रीन इसकी स्क्रीन आ गई। स्क्रीन शेयर कर दिया ने उज्जवल भाई उज्ज्वल यार एक बंद बार। करना ना ना। तुम ऊपर आ गया स्क्रीन आ शेयर गया आ का गया। ऑप्शन आ रहा होगा, आप चेंज कर लो। रिकॉर्डिंग पे वहाँ पे स्क्रीन शेयर अच्छा पे। वो हो स्क्रीन शेयर गया कर हो दिया गया। क्या? हो गया हो सही? गया, सही हो गया, हाँ हाँ। ठीक हो गया। अरे मैं तो कहा, मैंने तो कुछ छेड़ा भी नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आराम से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई? तो हमारे पास क्या क्या यस मिला, सर। 4 फेडरल मतलब 24 मिल गया, इसका मतलब हुआ 12 प्लस 12 मिल गया, इसका मतलब 2 2 जा 4 मतलब +4 मिल गया, प्लस यहाँ तक। अब मेरी कहानी कहाँ तक पहुंच गई बेटा, मेरी कहानी अब टी तक पहुंच गई है, तो टी मेरा खत्म हो चुका, बोलो क्लियर है भाई सबको? अब एन पहले मिलता है, ए मिलता है, पहले एन नहीं मिलता, पहले ए मिलता है, तो इसके लिए कितना मिलेगा चांस, +1 मिलेगा, तो +1 मिल गए, फिर हमारे पास एन आएगा, ए सीधे मिलेगा, इसका मतलब +1 इसका भी हो जाएगा, टोटल काउंट करो कितने हो गए किसमें सर? इसको, हाँ ये टोटल ऐड करो 42 आ रहा है। भाई, सबको समझ में आया कि नहीं है पहले बताओ? 42। यस सर। कहाँ समझ में नहीं आया फिर से बता दो, मैं बताओ आज। एल की बात करनी। उज्जवल इधू प्रवेश क्या आ गया ना? मतलब? हाँ बोलो बेटा। कल लगेगी क्या क्लास? टाइम हो गया क्या आज? नहीं अभी तो 5 मिनट है। अच्छा तभी पूछ रहा है एक क्वेश्चन करके तुम दिखा दो, दिल खुश हो जाए, फिर मैं बता दूंगा कल लगेगी नहीं लगेगी, पहले दिल खुश करो हमारा। नहीं सर फिर इनको कल बता देंगे हम। है? ज्यादा नहीं हम आज प्रैक्टिस एक, करके आएंगे ना फिर। ना ना, आज तुम एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मेरा दिल खुश हो जाए, चलो मैं तुम्हें
एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिल खुश कर दो यार एक बस। फिर मैं खुशी खुशी तुम्हें जाने दूंगा, फिर मैं बता दूंगा कल क्लास होगी नहीं होगी। कौन सा क्वेश्चन करना है सर, आप बताओ। तुम पहला ही लगा दो सुरीति। तो मेरे लिए। लो तुम्हारी सबसे सुनीति। फेवरेट चीज, हाँ तुम्हारा सबसे फेवरेट चीज दे दिया मैंने। दोनों आ गई ठीक सर सर। ये तो। सानिया ये भी, हाँ दोनों फेवरेट तुम्हारा दे दिया, लो। लगाओ। कौन सा लगाना है सर इसमें से? पहला लगाओ, पहला। ये पाँच पाँच। सर जी कुछ आया तो है सर, ये पता नहीं सही है कि नहीं। आंसर बोलो। 165। कितनी? 165। 165। हाँ 100, ये दे 100, 180 ज्यादा ही आएगी। 240 तक हम आएगी या बीच 200 में। प्लस जाएगी, 200 प्लस। 240 के लगभग कम आएगी, हाँ 240 से तो। 240 से कम आएगी, बिल्कुल सही पकड़ा इसने। एक, कितना है? एक, दो, दो तीन, सौ चार, छत्तीस 236, उज्जवल सही बता रहा है, 236। हाँ सर निकालने में वो हो गई है, टाइमिंग की बात है। वही आएगा। कोई नहीं, अब बताओ उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? इसका निकाल दो। प्रवेश SANI। आया आपका? अच्छा। आ गया? जब प्रवेश, ANI। माल सर 165 आया सर। तुमने कहीं गलती कर दी, बताओ कहाँ गलती की। देखो मैं बताऊं हमने कि, सर पहले हाँ आई बोलो। की निकाली, फिर आर की निकाली, आई की 60 निकली, आर की भी 60 निकली। हाँ फिर एस की निकाली, वो 6.5 निकली, टी की 6 निकली, यू की 3 निकली। ये क्या था? देखो ध्यान से फिर से देखो। पहले इसको लेटर पहले अरेंज करो, लेटर अरेंज करने में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? आई आएगा, 6/2। है ना? आई पहले आई आएगा, आई आएगा, आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस टी आएगा, फिर यू आएगा। फिर आर आर आएगा, फिर आएगा एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस। यू आएगा। यही तो आएगा ना? अब मुझे एस चाहिए, मुझे एस चाहिए, तो उसके पहले मुझे 1 2 3 से रास्ते से गुजरना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले मुझे, अब लेटर काउंट करो, एक को फिक्स करोगे तो कितने बनेंगे? 1 2
3 4 बनेंगे। 3 तो 4 4 5 फैक्टोरियल 4। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और दो 4 में मेरे पास इस वाले 4 में मुझे ये रिपीट मिल रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 और फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल कहीं ना कहीं सेम रहेगा, क्योंकि आई आई तो सेम ही रहने वाला है ना। ठीक सर, तो 5 5 5 फैक्टोरियल होगा ना? फैक्टोरियल। हाँ बेटा फिर से बोलो। 5 फैक्टोरियल होगा सर 4 फैक्टोरियल की जगह पे। अच्छा 5 हो गया यहाँ पे। हाँ। यस। अच्छा काउंटिंग में गलत हो गया होगा, तो 5 हो गया। तो कहने मतलब ये आई लोगे चाहे ये आई लोगे, तो दोनों में सेम रहने वाला है, तो किसी एक को ही लेना पड़ेगा, तो मतलब किसी एक को लेना पड़ेगा, मतलब ये हो गया और ये हो गया। बोलो बात समझ में आया? मैंने इसमें 2 से डिवाइड इसलिए कराया, जब मैं आर को लूंगा तो आई 2 बार आएगा, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कराया। बात सबको समझ में आ गई? तो इसको लिखते चले साइड में, 5 फैक्टोरियल लिख लिया और प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 2 लिख लिया। मेरे पास क्या लेटर मिल गया? मेरे पास एस मिल गया। तो एस को मैं इधर जो मिलता जाए उसको हटाता जाऊंगा, एस मिल गया, बात खत्म। अब मुझे चाहिए यू, तो यू के लिए मुझे इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, 1 2 3 4 के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। एक को मैंने फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल एक तो हो गया, तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर जब मैं आर लूंगा, क्योंकि एक आई लो तो दूसरे आई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम देंगे, तो दूसरे आई लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आर लूंगा बेटा आर, तो आर लूंगा तो देखो 1 2 3 4 रहेगा, लेकिन क्योंकि ये 2 बार है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लिख देंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2। बात समझ में आ रही है? अगर अगला टी वाले में भी क्या रहेगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 रहेगा, कि रिपीट है ना? समझ में आ गया? तो मुझे यू भी मिल गया, मुझे यू भी मिल गया, तो यू को भी मिटा दो, काम खत्म। अब मेरे पास बचा आर, अब मुझे आर चाहिए, तो आर के लिए मुझे 2 रास्ते खाली गुजरना है, इससे इससे, तो किसी एक को ले लो, इसको ले लिया मैंने, तो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल मिलेगा, तो 3 फैक्टोरियल मिल गया इसके लिए। दूसरे लेने की जरूरत है नहीं, तो आर भी मिल गया मुझे, बात खत्म। अब मुझे आई चाहिए, तो आई तो सीधे मिल रहा है, तो सीधे मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आर भी खत्म हो गया और आई भी खत्म हो गया। ठीक है, आई भी खत्म हो गया। अब बच्चा टी और आई, तो टी से पहले हमारे पास आई आता है, मतलब एक चांस है, तो प्लस एक कर दिया, तो मुझे अब टी भी मिल गया। आई के लिए सीधे मुझे एक प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि लेटर को काउंट करते हैं। अब इसको ऐड कर लो, हो गया आंसर। अभी समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई सर। आगे ना हर क्वेश्चन में सेम इसी तरह था। देखो स्पीड, कितनी स्पीड बन गई इस बार, बहुत स्पीड बन गई। जैसे जैसे करते हो वैसे स्पीड बनती है। अब इसके वाले बताओ आंसर क्या आया सानिया का? वो 54 सर। रुको सर। कितना? 54। हाँ। 54। सब लोग बोलो भाई 54 ही आएगा। 60 से अभी कम सर। आएगा। 54 आएगा। वेरी गुड, चलो चेक करते हैं तुम्हारा आंसर। 54 इज 48 से राइट ज्यादा आंसर, 54। 54 सही आंसर है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया सर। आगे ना, तो बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगेंगे, तो कोई नहीं स्पीड से मैंने लगा दे, चाहे रिपीट वाले हो चाहे रिपीट ना करने वाले हो, दोनों सेम आंसर आएगा। देखो स्पीड से इसको भी करेंगे, AINS। चलो बताओ जल्दी से। एस पहुंचने के लिए मुझे कितने रास्ते तो 1 2 3 4, तो पहले ए को फिक्स करेंगे, 1 2 3 बचेगा 4, 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और फिर आई को फिक्स करेंगे, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा आई के लिए, और एन के लिए भी 4 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। बोलो कहानी क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर ना? अब मेरे पास एस मिल गया, तो एस मिल गया, यस डन। सर। एस को रफ कर दो, तुरंत रफ कर दो। चलो मुझे ए चाहिए, ए तो सीधे मिल रहा है, तो ए भी काम खत्म, ए सीधे मिला, इसमें कोई चांस नहीं। फिर मुझे एन चाहिए, एन के लिए मुझे 2 रास्ते गुजरना पड़े, इससे इससे। तो जब मैं ए रास्ते से गुजरूंगा तो मेरे पास 2 फेडरल बनेगा, मतलब +2। तो अब आई से गुजरूंगा तो भी 2 +2 +2 +2। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया कि एन भी मिल गया, मुझे एन भी मिल गया, तो एन का काम खत्म। अब बचा आई, तो आई प्लस। से पहले मुझे ए का रास्ता गुजरना पड़ेगा, तो +1 कर देंगे, +1 कर देंगे 2 बार। भाई क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? अब इसको यस ऐड यस सर। करो, सर। इसको ऐड कर लो आंसर, तो ये 12, ये भी 12, 12 तो 24, 24 24 48 हो जाएगा। 48 इसको ऐड कर लेंगे तो 4 6 +6 कर देंगे, 54 आपका आंसर हो गया। बताओ क्लियर है? डाउट? क्लियर है सर। अब इससे स्पीड क्या होगा भाई, इसको थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे और स्पीड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चलेंगे तो 1 2। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास इनफ करें या फिर आगे और बढ़ाएं? 3 फैक्टोरियल। ये टॉपिक तो आराम से कवर हो जाएगा। बचा तुम्हारा खाली गैप मेथड, और बचा तुम्हारा वही साइक्लिक परम्यूटेशन, बस यही 2 टॉपिक बचे हैं। तुम्हारा परम्यूटेशन के सारे टॉपिक मैंने प्यार से पढ़ा दिए। बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो सर हाँ बेटा बोलो। एक बच्चों। प्रवेश बेटा तुम्हारा कैमरा ऑफ है। चलो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं।
तो अब बताओ कल की क्लास क्या किया जाए, कल की क्लास रख दी जाए? सर आप ये बताओ। देखो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे सर देखो चाहे लगातार 3 क्लास ले लो, चाहे अल्टरनेट ले लो, चाहे जैसे ले लो, मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ। बीच में अभी एक टेस्ट भी कंडक्ट करना है मुझे आपके लिए। एक बार टॉपिक खत्म हो जाए फिर एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे पूरा परम्यूटेशन का। ओके सर। प्रवेश बेटा कहाँ है, आ रही है कहाँ भाई? हम लोग तो 2 नंबर में गया है क्या, साथ में लेकर मोबाइल? पूछ रही है सर आवाज। है ना, आवाज गूंज रही ना। सर हम पानी पी रहे थे। कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो। अब आप लोग बताओ भाई बच्चों, आप लोग बताओ कल की क्लास का क्या सीन है? पूछ लो सर। जग प्रवेश। ये तो ये है सर, एक तो ले हम लो अच्छी सर, तरह क्लास हम ले प्रैक्टिस ली। करें तो। हाँ बेटा बोलो। एक तो ये है सर, अगर हम 2 दिन अच्छी तरह, 2 दिन अगर एक दिन स्टॉप भी लगता है तो उसमें अच्छी तरह ही प्रैक्टिस करें। हाँ ये भी कर रैंक सकते हो। वाले और अभी बहुत सारे बाकी के टॉपिक हो सब, गए हैं, रैंक हो गए, बहुत सारी चीज हो गई, अब तो ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन फिर उसके लगा लो। लगातार यही है कि अपना practice करें। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल ये तो हम क्लास लेकर हाँ पी पूरा, वाई। कल कल हम पूरे क्लास लेकर पूरा ये परम्यूटेशन खत्म कर दें। तो आपके पास एक टाइम मिल जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लगाने सर का। आपने, हाँ बोलो। हाँ ये भी है। बोलो जो बोलो क्या हमने एक बोलो। रिलेशन का क्वेश्चन भेजा था सर, हाँ एक बार रिलेशन का उससे ऊपर वाला, उसमें सर ये, इसमें इन्होंने इक्वल वाली केस नहीं ले रखी। मैंने फोर इक्वल एक्स वाली ली तो जब फोर तो एक्स लेस देन आ रहे फाइव वो 29। फोर एक्स अगर, लेस देन आर इक्वल टू 5 ऐसे कुछ था वो, और हाँ इक्वल टू वो, 1 2 3 5 है ना, ऐसे कुछ था। हाँ सर यही सर यही है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? उसमें अगर इक्वल ना ले, अगर इक्वल ले रहे हैं तो 29 आ रहे हैं, अगर इक्वल नहीं ले रहे तो 25 आ रहे हैं। हाँ तो आंसर किस पे बेस आ रहा है? इक्वल के लिए यही तो हो गया, इक्वल के लिए यही तो हो गया 4x = 5 वाई। तो एक्स हाँ की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम, 5y/4। हाँ अब तो वाई को हम इसमें 4 वाई का डालते मल्टीपल ही जाओ, रखेंगे वाई जब भी हाँ वो वाई डालते एक्स की। जाओ, और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आए वो हमारा ए में होना चाहिए, बस वो ध्यान देना होता है। तो वही पेयर बनाओगे 2 अपन। आंसर आ रहे हैं ऐसे तो, और लेस के लिए अलग से वो आ रहे हैं कि कंडीशन बन के इतने तो आती है। आने आने तो चाहिए। पहले देखो तुम क्या करना, पहले तुम अपना एक आर निकाल लेना, है ना? तो देखो उसमें सर हम आर, दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन, इन्होंने ना, हमने सॉल्यूशन किया है वो अलग है, ये है सर हमारा सॉल्यूशन। ये है सर। रुको हम पहले इसको हटा के फिर हम उसको मेन पे लेकर आते हैं ना, तो तुम्हें दिखाई देगा फिर। रुको मैं बड़ा कर देता हूँ। वो कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं उसको। 1 मिनट रुकना जरा ना, ये मेरा रहा पहले सर वो कुछ। थोड़ा हम बड़ा कर लें फिर हम देखते हैं। सो मीटिंग, हाँ दिखा बेटा। ये है सर 24/7 वाला। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस एक्स वाई रिलेशन इफ, हाँ ऐसे रखो, इफ ओनली इफ 4x लेस देन आर इक्वल टू 5y, है ना? हमें कुछ याद था, ऐसे ही था क्वेश्चन। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट r, पहले तो हाँ तुम्हें r निकालना हाँ पड़ेगा। तो r निकालना पड़ेगा, उसके बाद n द मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस ए सच दैट, हाँ, जिससे वो सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक हो जाए हमको लग बोल रहा है ना। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाए सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये तुमने सोल्यूशन किया इसका। सिमेट्रिक हो जाए m+n। अब हमने हम्म। सॉल्यूशन ये किया आपसे, हाँ ठीक है। मैंने जो इक्वल वाले केस लिए हैं ये रहा वो, तुम तरीका, 4x देखो = तरीका ये ये अप्लाई लगाया, करो, फिर इसके तरीका लिए ये ये निकाल दिए। तरीका ये अप्लाई करो, जैसे y इक्वल टू 1 चॉइस कर लिया, फिर देखो x की क्या पॉसिबल वैल्यू है, फिर y इक्वल टू 2 चॉइस कर लिया, फिर देखो x की क्या पॉसिबल वैल्यू है, फिर y इक्वल टू 3 चॉइस कर लिया, फिर देखो x की क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो आपको ये तरीका अप्लाई करके पूरी वैल्यूज राइट करनी है, ऐसे ही किया था। हाँ ऐसे ही किया है। इक्वल वैल्यू वैल्यू वाली भी तो निकालनी पड़ेंगी, वो भी तो है। नहीं नहीं साथ में लेकर चलो ना, क्या दिक्कत है? जैसे आप 5x इन्होंने प्लस, क्या किया, ये हाँ निकाल दिए ये वाले। हाँ तुम्हारा नेटवर्क वीक है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हाँ बोलो। इन्होंने क्या किया, ये वाली वैल्यू निकाली, मैंने इक्वल वाली अलग से निकाली। एक साथ निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, देखो। हमने क्या किया, जो ये वैल्यू तो निकाली निकाली, इक्वल वाली भी निकाल दी। नहीं तो तुम्हें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है मुकुल,
उसी में साथ में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला 5x लेस देन और इक्वल टू, सॉरी 4x लेस देन इक्वल ओके टू सर 5y ओके। है, तो तुम y इक्वल टू 1 रख लो। तो x की वैल्यू 1 2 3 रख के देखो कहाँ तक अपना इक्वल उसमें दे रहा है, और जो कंडीशन ठीक है फॉलो ना सर। करे वहां से देना बंद कर दो। तो पेयर बनाते हुए चले जाओ सारे, तो वो हमारा m निकल आएगा। फिर हम देखेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक हमें चाहिए, ठीक है। तो पता है पलटने से भी आना चाहिए। तो जो हमारे पास सेम ना हो, a और b सेम ना हो, उसको हम फिर क्या कर देंगे, जितने हमारे पास वैसे होंगे उतने हम उसको n मान लेंगे। बस वही m प्लस n कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है कि मैं ओके बताऊं? सर समझ गए। बताऊं कि कर लोगे? समझ गए सर। मैं वो क्या, ये कि इक्वल वाले केस को हाँ हाँ इक्वल हाँ वाले उसको, केस इसमें। हाँ उसी में समझ साथ में गए। लेकर करना है, ठीक है। चलो तो बच्चों सभी लोग को प्रैक्टिस करनी है, जय प्रवेश उज्जवल सभी लोग को बेटा प्रैक्टिस करनी है मैथ में। और जो ग्रुप में क्वेश्चन दिया जाए पहले आप लोग ट्राई किया करो और डिस्कशन किया करो। हालांकि मैं चाहता तुरंत ही डिस्कशन कर लेता, मैंने आप लोगों के लिए डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा था, है ना? तो सब लोग डिस्कस किया करो जरूर, ठीक है मेरे नौजवानों छात्रों। यस सर। यस सर, क्लास कैंसिल मत करना, संदीप कर देना। सर। चलो ठीक है, आप लोग आराम से एंजॉय करो। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।